नमस्कार बच्चों। हमारे टॉपिक चल रहा है पद्य में पांचवा भूषण। उस भूषण नामक पद्य में पहला कवित्व हम पढ़ चुके हैं। आज दूसरा कवित्व देखेंगे हम। देखिए, सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे के जो ताही खरो कियो 6,000 के लिए जानी गैर मिशिल गुसेले गुसाधारी मन कि इन्होंने सलाम ने वचन बोले सीरे भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो सारी पातशाही के उड़ाए गए घेरे तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय स्याह मुख नौरंग सिपाहा मुख किए। इसमें क्या बताया है? शिवाजी के शौर्य का और शत्रु पक्ष के भयभीत होकर होने का वर्णन है। शिवाजी के शौर्य के कारण शत्रु पक्ष पीड़ित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। शिवाजी की वीरता से, पराक्रम से शत्रु पक्ष के भय का वर्णन है बच्चों इसमें। देखिए, एक बार क्या होता है कि शिवाजी, औरंगजेब, इधर महाराष्ट्र में तो शिवाजी थे और इधर दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था। तो औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को से समझौता करने के लिए उनको दिल्ली बुलाता है, क्योंकि शिवाजी और औरंगजेब दोनों ये मानते थे कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अब चूंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए वार्ता होनी चाहिए। और वार्ता के लिए, बातचीत के लिए औरंगजेब ने शिवाजी को निमंत्रण दिया और दिल्ली बुलाया। शिवाजी औरंगजेब के आमंत्रण को स्वीकार करके दिल्ली आए और दरबार में गए। लेकिन अब वही बात, दरबार में जाने पर उचित सत्कार होना चाहिए था। भाई, शिवाजी का जैसा कद था, जैसा पद था, जितना नाम था, उसी हिसाब से स्वागत सत्कार होना चाहिए था। लेकिन उनका औरंगजेब के दरबार में उचित आदर नहीं हुआ, इसलिए उनको क्रोध आ गया। और अत्यंत जब वो क्रोधित हुए तो क्या हुआ दरबार में, इसी का वर्णन है। सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे के जो शिवाजी सबके ऊपर खड़े रहने योग्य थे, सबके ऊपर खड़े रहने योग्य थे, मतलब जिनको सबसे ऊंचा आसन, सिंहासन मिलना चाहिए था, औरंगजेब के दरबार में जिनका सबसे अधिक मान सम्मान होना चाहिए था, सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे के जो सबके ऊपर खड़े रहने योग्य थे, मतलब सबके आगे रहने लायक थे, सबसे अधिक सम्मान पाने के अधिकारी थे, उन शिवाजी का उचित सम्मान नहीं किया औरंगजेब ने। क्या किया? ताही खरो कियो, ताही यानी उनको, किनको? शिवाजी को। ताही खरो कियो, उनको खड़ा कर दिया, यानी उनको बिठा दिया। कहां? 6,000 के लिए। 6,000 एक पद होता था बच्चों। यानी जो छोटे राजा होते थे उनको 6,000 का पद दिया जाता था। तो उनको 6,000 राजाओं के साथ, छोटे पद वाले राजाओं के साथ, छोटे राजाओं के साथ खड़ा कर दिया, बिठा दिया औरंगजेब ने। जबकि औरंगजेब के दरबार में शिवाजी गए तो उनको ऊंचा स्थान मिलना चाहिए था, सम्मानित स्थान मिलना चाहिए था। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया, उनको साधारण राजाओं के साथ, छोटे राजाओं के साथ उनको बिठा दिया। अपमाननीय
अपमान ही है ये कि इतने बड़े राजा को 6000 ही राजाओं के साथ, साधारण राजाओं के साथ, छोटे राजाओं के साथ बिठाया गया। ताई खरो कियो 6000 के नियरे जानी गैर मिशिल। इस बात को शिवाजी ने जाना या माना, गैर मिशिल यानी अनुचित, गलत माना। शिवाजी ने अनुचित माना कि नहीं, ये तो औरंगजेब ने बहुत गलत किया है, ये मेरा अपमान है, मेरे को कहाँ ऊंचा स्थान मिलना चाहिए था, सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए था, मेरे को छोटे राजाओं के साथ बिठा दिया। जानी गैर मिशिल, इसको अनुचित जानकर गुस्सीले गुस्साधारी मन, गुस्सीले क्रोधी शिवाजी ने, गुस्से वाले शिवाजी ने गुस्साधारी मन, अपने मन में गुस्सा धारण कर लिया, यानी क्रोधी स्वभाव वाले शिवाजी को क्रोध आ गया। ये देखकर क्या किया उन्होंने कि इन्होंने सलाम, भाई बादशाह के दरबार में गए तो उसको सलाम भी नहीं किया, अभिवादन भी नहीं किया, न वचन बोले सियरे, और न सियरे वचन बोले, यानी मीठे वचन, सम्मानजनक वचन बोले। औरंगजेब के सम्मान में कोई सम्मानजनक वचन भी नहीं बोले, मीठे वचन भी नहीं बोले। भूषण भनक, कल बताया था मैंने पहले पद में बताया था कि यह शब्द बार बार आएगा, हर कवित्व में आएगा। भूषण यानी भूषण कवि, भनत यानी कह रहे हैं, कवि भूषण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भूषण भनत, भूषण कह रहे हैं। महावीर बलकन लागो, महावीर जो शिवाजी थे वो बलकन लागो, मतलब क्रोधित हो गए। महावीर बलकन लागो, शिवाजी है जो जोश में बोलने लगे, बलकन लागो, जोश में बोलने लगे। शिवाजी बलकन लागो मतलब जोश में बोलने लगे। और जैसे ही शिवाजी जोश में आकर बोलने लगे, सारी पातशाही के उड़ाए गए धीरे, सारी पातशाही यानी दरबार के लोग, पूरे दरबार में जितने भी लोग थे, औरंगजेब के लोग हों चाहे और राजा महाराजाओं, 6000 ही राजाओं, जब शिवाजी बोलने लगे तो सारी पातशाही के उड़ गए जियरे, यानी उनके जियरे उड़ गए, यानी एक तरह से उनकी जीव निकल गया, जान निकल गई, हालत खराब हो गई उनकी, जब क्रोधित होकर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में बोलने लगे। सारी बादशाही के उड़ाए गए जीरे, पूरे बादशाह के दरबार में जितने लोग थे, दरबारी लोग थे, सबके जीरे निकल गए, जीव निकल गया मानो। तमकते लाल मुख शिवा को निरख भई, क्रोध के कारण शिवाजी का लाल मुख हो गया। तमकते यानी क्रोध के कारण, लाल मुख शिवा को यानी शिवाजी का लाल मुख देखकर, क्रोध के कारण शिवाजी का लाल मुख देखकर, शिवा को निरख भई यानी देखकर, अत्यधिक क्रोध के कारण शिवाजी का चेहरा लाल हो गया। भाई स्वाभाविक है, क्रोध में चेहरा लाल होता है, तो अत्यधिक क्रोध के कारण शिवाजी का चेहरा लाल हो गया। और निरखी भाई दरबारी लोग जो दरबार में उपस्थित थे, वे क्रोध के कारण शिवाजी का लाल मुख देखकर, श्याह मुख नौरंग, नौरंग औरंगजेब का अनेक रंगों वाला सुख सुविधा संपन्न जो नौरंग था, यानी औरंगजेब का मुख तो श्याह हो गया, काला हो गया। औरंगजेब का मुख कैसा हो गया? काला। सिपाहा मुख पीले, और भय के कारण, डर के कारण सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। शिवाजी का क्रोध के कारण लाल मुख देखकर औरंगजेब का, नौरंग शब्द औरंगजेब, औरंगजेब का मुख तो काला हो गया, काला पड़ गया, और सिपाहियों का मुख पीला पड़ गया। कहने का भाव यह है कि शिवाजी के क्रोध को देखकर मुगलों को उनके शौर्य का स्मरण हुआ है कि ये इतना पराक्रमी है, तो उनके शौर्य को याद करके औरंगजेब का मुख काला और सिपाहियों का मुख पीला पड़ गया। ठीक है, यानी इसमें शिवाजी के औरंगजेब के दरबार में विशेष बता रहा हूँ, शिवाजी के औरंगजेब के दरबार में जाने पर वहाँ घटित घटना का चित्रण किया गया है। दूसरा इसका पॉइंट होगा, शिवाजी के साहसी, पराक्रमी और निडर और स्वाभिमानी रूप को चित्रित किया है कि मुगलों के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में खड़ा होकर क्रोध कर रहा है और क्रोधित होकर बोल रहे हैं। शिवाजी निडर थे, स्वाभिमानी थे। इस कवित्व में अनुप्रास, अतिशयोक्ति और काव्यलिंग अलंकार है।
अनुप्रास, अतिशयोक्ति और कार्य लिंग अलंकार। समझ में आ गए? देखिए अगला। तेरे ही भुजन पर भूतल को भार, कहिबे को शेष नाग दिगनाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु करतार को नेता मधि अमल है। साही तने सर्जा समर्थ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करे करबाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। क्या बताया है इसमें? शिवाजी के शौर्य का वर्णन है, शिवाजी के अच्छे कार्यों का वर्णन है। यानी इसमें बताया गया है कि शिवाजी को धरती का भरण पोषण करने वाला बताया गया है। जो भगवान काम करते हैं वो काम बताया कि भगवान और यमराज जो है ये तो बेकार ही है। भगवान का काम, भगवान ब्रह्मा का काम, शंकर का काम शिवाजी कर रहे हैं, पालन पोषण भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं। और यमराज का काम जो मारना है वो भी शिवाजी कर रहे हैं। देखो शिवाजी को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार है। हे महाराज शिवाजी, तेरे ही भुजानी पर, तुम्हारी भुजाओं पर ही, भुजाएं तुम्हारी भुजाओं पर ही भूतल को भार है। ये जो भूतल है, धरती है, इसका भार तुम्हारी भुजाओं पर ही है। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार है, इस धरती का भार तुम्हारी है शिवाजी महाराज। इस धरती का भार, इसके भरण पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारी भुजाओं पर ही है। इस धरती का भार किस पर है? तुम्हारी भुजाओं पर ही। कहिबे को शेष नाग दिगनाग हिमाचल है। कहने के लिए शेषनाग, दिगनाग, दिगनाग का मतलब दिशाओं के हाथ। कुछ लोग कहते हैं कि धरती का बोझ शेषनाग के ऊपर टिका हुआ है, धरती शेषनाग पर है। कुछ लोग कहते हैं दिशाओं में हाथी हैं 10, उनके ऊपर धरती टिकी हुई है। कुछ लोग कहते हैं हिमाचल के ऊपर कोई पर्वत है, उसके ऊपर धरती टिकी हुई है। ये सब कहने की बातें हैं। कौन सी? कहिबे को कहने के लिए ही है ये कि धरती का भार शेषनाग, दिगनाग और हिमालय पर। शेषनाग पर, शेषनाग देख टीवी सीरियल में देखा होगा आपने, तो भगवान शंकर की सैया, भगवान विष्णु की सैया होती है और शेषनाग फन उनके ऊपर उठाकर रखता है। उसके ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में कि भाई शेषनाग पर धरती टिकी है। कुछ लोग कहते हैं कि दिशाओं के हाथियों पर धरती टिकी है, कुछ कहते हैं हिमाचल पर धरती टिकी है। लेकिन सब ये कहने की बात है। वास्तविक अर्थ में कवि भूषण के हिसाब से इस धरती का जो भार है वो आपकी भुजाओं पर ही है। यानी धरती की जिम्मेदारी किसने उठा रखी है? आपने ही उठा रखी है। तेरो अवतार, कवि की शब्दावली देखो बच्चों। साधारण लोगों का, हम लोगों का जन्म हुआ है, देवताओं का अवतार होता था, लेकिन शिवाजी कह रहे हैं कि तेरो अवतार, हे शिवाजी आपका अवतार। जग पोषण भरण हार, संसार का पोषण करने के लिए और भरने के लिए, यानी भरण पोषण करने के लिए आपका अवतार हुआ है। जन्म नहीं लिया आपने, आपका अवतार हुआ है। आप देवीय स्वरूप हो, देवताओं के समान हो, और आपका अवतार किस लिए हुआ है? संसार का भरण पोषण करने के लिए। कछु करतार को नेता मधि अमल है। भाई संसार के लोग जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, उनका भरण पोषण होता है, तो भरण पोषण भगवान करते हैं। तो इसमें करतार का, भगवान ब्रह्मा का कुछ भी योगदान नहीं है। करतार विधाता का कुछ भी योगदान नहीं है। कछु करतार को न ता मधि अमल है। ता मधि यानी उसमें भगवान का कुछ भी, विधाता का कुछ भी योगदान नहीं है। वो सब आपकी मेहरबानी है, कृपा है कि लोग जन्म लेते हैं और उनका पालन पोषण, भरण पोषण होता है। ताही साही तने, साही यानी साहजी के, साही यानी साहजी के, तने यानी पुत्र,
शहाजी के पुत्र कौन? शिवाजी। हे शहाजी के पुत्र शिवाजी, शाही तने सर्जा समर्थ। हे सर्जा राजा शिवाजी, आप समर्थ हो। समर्थ यानी समर्थ। हे शहाजी के पुत्र सर्जा, बताया था आपको पहले में, शिवाजी को उपाधि मिली हुई थी। शाही तने सर्जा समर्थ शिवराज कवि, आप हर तरह से समर्थ हो। समर्थ यानी समर्थ, सक्षम। आप हर तरह से समर्थ हो, हर तरह से सक्षम हो आप। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। हे शिवाजी, आप जैसे लोगों का जीवन जीवित रहना ही सफल है, आपका जीवन ही सफल है। कवि कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, आप, हे शहाजी के पुत्र शिवाजी, आप सब तरह से समर्थ एवं शक्ति संपन्न हैं और इस धरती पर आपका जीवन ही सफल है। भूषण कहे जीवो तेरो ही सफल, तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल। हे शिवाजी, तेरो करबाल, तुम्हारी करबाल, करबाल यानी तलवार, कटार। आपकी जो तलवार है, करबाल यानी तलवार, आपकी तलवार क्या करती है? करे मलेच्छन को काल, मलेच्छों का, मुगलों का, मुसलमानों का काल है आपकी तलवार, मुसलमानों को मारती है। हे शिवाजी, आपकी यह तलवार मुगलों के प्राणों का हरण करने वाली है। तलवार तो आपकी मुगलों को मारती है, मुगलों का तो नाश आप कर रहे हो। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, और बिना काम ही जो काल है, यमराज है, वो धरातल पर, धरती पर बदनाम होता है कि साहब इतने मुगल मर गए, इतने मुगल मर गए। अरे वो मुगल को काल थोड़े मार रहा है, यमराज थोड़े मार रहा है, आप अपनी तलवार से मुगलों का नाश कर रहे हैं। लेकिन बेकार में इस धरती के ऊपर यमराज काल बदनाम होता है। ठीक है, हो सकता है कठिन है थोड़ा, कोई दिक्कत हो आप मेरे से चर्चा कर लें। इसमें ध्यान रखना, शिवाजी के शौर्य का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है, अनुप्रास और विनोक्ति अलंकार है। ठीक है, इस छंद में वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।